समझेंगे, समझा। प्रैक्टिकल नंबर 10 सेट हो गया, नॉन कंप्लीट हो गया, समझा। इलेक्ट्रीशियन ड्रिलिंग टूल्स के बारे में समझेंगे। इसका नाम है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। इसका यूज जैसे कि मान लीजिए लकड़ी में ड्रिल करना हो, छिद्र करना हो, या तो फिर क्या करना हो, लोहा में, प्लास्टिक में, पीवीसी में, जहाँ भी इसको छेद करना हो। एज ए इलेक्ट्रीशियन इसको कहाँ करेंगे, दीवार में छेद करना हो, हमको क्या करना है, मान लीजिए कि हमको वायरिंग करना है, तो वहाँ पे छेद करना है, दीवार को एक से उधर करना है, तो इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, समझा। इसको क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। ये इससे तो सप्लाई दिया जाता है, केबल है ये। इसको जॉब बोलते हैं, जिसमें क्या सेट है, समझ में आया। इसमें इलेक्ट्रीशियन है जो है, इलेक्ट्रीशियन ड्रिलिंग मशीन है, इसमें यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है, जो कि हाई स्पीड पे ये क्या करता है, वर्क करता है, हाई स्पीड पे ऑपरेट होता है, समझ में आया। इसका यूज भी समझ गया। अब देखो ये क्या है, हैंड बेवेल ड्रिल मशीन, ये टूल्स है, समझ में आया। हैंड बेवेल ड्रिलिंग टूल्स है। इसका यूज जैसे देखो, ये हैंडल है, ये क्रैंक है, रेड वाला जो है इसे गियर है, समझ रहा है, ये गियर है, ये जॉ है, जिसमें क्या सेट है, लीड सेट है। इससे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको कारपेंटरी लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये वुड है, तो इसमें क्या करना है, छेद करना है, तो इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे हम सही से, हाँ 90 डिग्री पर रख के सही से क्या करेंगे, देखो दोहरा छिद्र इसको यूज करते हैं। पीवीसी में भी इसको छेद करते हैं, लेकिन मिली रूप से इसको बड़ी लोग यूज करते हैं, कारपेंटरी लोग यूज करते हैं लकड़ी में छेद करने के लिए। ये देखो चेस्ट हैंड ड्रिलिंग टूल्स है, समझ में आया। चेस्ट हैंड ड्रिलिंग टूल्स है, इसका उपयोग भी क्या करते हैं, ये क्या है, हाँ इसका उपयोग दीवार में मेन रूप से छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको सही से सेट कर लेते हैं इसे, और उसको बाद फिर क्या, क्रैंक को, ये क्रैंक घुमाता है गियर को, गियर से जॉ घूमता है, समझ में आ रहा है। यस सर। इसका उपयोग मेन रूप से दीवार में क्या करते हैं, छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखो रैचेट ड्रिलिंग टूल्स मशीन है, रैचेट ड्रिलिंग हैंड टूल्स है, समझ में आ रहा। ये इसको क्या करते हैं, ये फिक्स रखते हैं, ये जो हैंडल है फिक्स रखता है, इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इसको फिक्स रख के क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, देखो इसको, समझ में आ रहा। यस सर। इसको फिक्स रखना है, जैसे मान लीजिए कि हमको इसमें ड्रिल करना है, तो इसको क्या कर लेंगे, फिक्स रखेंगे, और इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो क्या करेगा, छेद करेगा दीवार में, प्लास्टिक में, जो भी जहाँ छेद करना है, तो इसको। इसका देखो नाम है जिमलेट। ये हैंडल है, वुड का हैंडल है, ये सैंक है, ये फ्लूट है, ये स्क्रू क्या है, फीड स्क्रू है, जो मान लीजिए हॉल करना हो वुड में, तो इसको से क्या करते हैं, हॉल करते हैं, समझ में आया। यस सर। के बारे में तो हमारे पास दो प्रकार की ड्रिल मशीन है। एक हमारे पास हैंड ड्रिल मशीन है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन नहीं थी, तब हम लोग हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग करके हम लोग कहीं पे सुराख या छेद करते थे। तो सबसे पहला जो हैंड ड्रिल मशीन है वो कौन सा है, ये चेस्ट ड्रिल मशीन। इसको हम चेस्ट पे रखते हैं और यहाँ पे बीट लगाकर इसके क्रैंक को घुमाते हैं, ठीक है। ये इसका हैंडल हो गया और इसका क्रैंक हो गया, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, गियर सिस्टम है, जिससे क्रैंक को घुमाते हैं तो ये गियर सिस्टम घूमता है और आगे का छेद होता चला जाता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या है, इसका चक में हम लोग बीट को लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला हैंड ड्रिल मशीन। और दूसरा आपका रैचेट ड्रिल मशीन। यस सर। इसमें क्या करते हैं, ये आपका हैंडल हो गया, और ये क्या है आपका क्रैंक, और ये चक में हम लोग क्या करते हैं, बीट को लगाते हैं। जैसे हमारे पास ये लकड़ी है, लकड़ी में हमको छिद्र करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे छेद होता चला जाएगा। अब ये नाम क्या है? अगला हमारा क्या है, बेवल टाइप ड्रिल मशीन। ये इसका चक है और ये इसका फिक्स हैंडल है। क्या है, फिक्स हैंडल। और ये क्या इसका हैंडल है, और इसका क्रैंक है, और ये क्या इसका गियर सिस्टम। इसके द्वारा हम लोग जितने भी हैंड ड्रिल मशीन है, सबके द्वारा हम लोग लकड़ी में, सनमाइका में, नर्म लोहा में और एल्युमिनियम में हम लोग छेद करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है जिमलेट। इसके भाग देख लेते हैं। ये आपका इसका हैंडल है, और ये क्या है आपका सैंक है, और ये आगे क्या है इसका स्क्रू है, और ये क्या है इसका फ्लैट। इसके द्वारा हम लकड़ी में छेद करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारे पास लकड़ी है कोई, इसको ऐसे घुमाएंगे और ये छेद होता चला जाएगा, ठीक है। यस सर। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन।
इससे बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से हम लोग कहीं भी सरफेस पे या फिर कहीं जॉब शीट पे हम लोग छेद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ये कोड होता है, जिसमें से वायर निकलता है, ठीक है। ये इसका बटन है, पुश बटन, ठीक है। और ये क्या है, इसका लॉक है। अगर आपको कंटिन्यूअस कार्य करना है तो लॉक को लॉक कर दिया जाता है लॉक नट के थ्रू। जैसे हम लोग ऐसे करेंगे और इसको लॉक कर देंगे और ये लॉक हो गया, ठीक है। आगे इसका ये चक है, चक में हम लोग बीट को लगाते हैं। हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। चालू है सर। ऑन करते हैं स्विच। हमारे पास ये जॉब पीस है, इसमें हमको छेद करना है, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं, इसको पकड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। प्रैक्टिकल है, वो कौन सा प्रैक्टिकल है? इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग टूल। कौन सा टूल? ड्रिलिंग टूल किसको कहेंगे? जिस टूल की सहायता से, जिस औजार की सहायता से हम कहीं पर ड्रिल करते हैं यानी हॉल निकालते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग टूल में सबसे पहले हमारा जो ये टूल है, ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन। कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक यानी ये विद्युत से चलेगा, पोर्टेबल यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल और ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, इसको हाथ में रख के यूज करते हैं ना, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? हैंड ड्रिल मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन। इसमें क्या है? ये कॉर्ड है, जिससे क्या होगा? सप्लाई इसमें जाएगा। इसको सप्लाई वायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका क्या है? स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है। कौन सा स्विच है? लेकिन ये ऑन ऑफ स्विच पुश के रूप में लगा हुआ है, यानी पुश बटन है। ये कौन सा बटन है? पुश बटन, या इसी को पुश स्विच भी बोलते हैं। कौन सा स्विच? पुश स्विच। इसको दबा के रखिएगा तो ये इसमें सप्लाई जाएगा, मोटर चालू होगा, ये घूमेगा। जो ही इसको छोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं सारे लोग? क्या हो जाएगा? हमारा ड्रिल मशीन बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे हमको ज्यादा देर के लिए काम करना, वहाँ पर क्या हम इसको दबा के रखेंगे? नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें इसको दबा के, यहाँ पे लॉक नट होता है। क्या, कौन सा नट? लॉक नट, जिसको क्या करते हैं? दबा देते हैं। अब जब लॉक नट को दबा दीजिएगा तो ये स्विच देके बाहर आया? नहीं आया। ये उतना ही पर क्या होता है? ये ऑन ही रहेगा। आप आराम से काम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर मोटर लगा हुआ रहता है और ये क्या हमारा चक है, और इसी में क्या लगता है? ड्रिल बीट लगता है। ड्रिल बीट कैसे लगेगा? ये हमारे पास क्या है? की है, यानी इसको क्या बोलते हैं? चक की। ये जो है चक है और इसका ये की है। इसमें क्या करते हैं? जो हॉल बना हुआ है, इसको लगा के यहाँ पे क्या करेंगे? घुमाएंगे। जो ही घुमाएंगे जिसका आगे क्या होगा? खुलेगा। आगे का भाग क्या होगा? खुलेगा। जब ये खुल जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये ड्रिल बीट है। क्या है ये? ड्रिल बीट है। इसमें क्या करेंगे? लगा देंगे। इस बीट को लगाने के बाद फिर से क्या करना होगा हमको? इसी की सहायता से क्या करेंगे? इसको कसने के बाद अच्छे तरीके से कस देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ड्रिल मशीन का यूज करेंगे। ड्रिल मशीन का यूज बताओ कि इस तरीके से करना चाहिए, तिरछा, इस तरीके से हमेशा कैसे करेंगे? सीधा, यानी 90 डिग्री पे क्या करेंगे? इसको रखेंगे 90 डिग्री से। कभी भी ड्रिल मशीन को एक हाथ से यूज नहीं करना है, दोनों हाथ से क्या करना है? पकड़ के एक हाथ कहाँ रहेगा? हैंडल पे, और दूसरा हाथ कहाँ रहेगा? इसके बॉडी पे। अब क्या करना है? 90 डिग्री पे एम बना के लगाना है, ठीक है। कितना पे यूज करना है? 90 डिग्री से अगर कम ज्यादा पे करेंगे तो हमारा बीट क्या होगा? टूट सकता है, ठीक है। समझ गए? ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन। समझ गए? चलिए, मेरे पास क्या है? ये है मैनुअल हैंड ड्रिल मशीन। कौन सा है? मैनुअल हैंड ड्रिल मशीन। ये हमारा क्या? मैनुअल क्यों बोले? क्योंकि इसको हाथ से घुमाते हैं। क्या करते हैं? हाथ से घुमाते हैं। हाथ से घुमाने के बाद यहाँ पे चक लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? चक। जैसे इसमें लगा हुआ है ना, ये वाला, वही इसके ऊपर भी लगा हुआ रहता है। और उसके अंदर क्या लगेगा? हमारा ड्रिल बीट। ये हमारा क्या लगेगा? ड्रिल बीट।
इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से 90 डिग्री पर फिट करके एक हाथ से घुमाते हैं। इससे क्या होगा, ड्रिलिंग हो जाएगा, यानी हॉल हो जाएगा। ये जो ड्रिल करते हैं हम लोग छोटे छोटे जगहों पे करते हैं, लकड़ियों पे करते हैं, लेकिन जहाँ पे मोटा मोटा दीवार है वहाँ पे क्या हम इसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे बिजली की उपस्थिति नहीं रहती है वहाँ पर इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं छोटे कामों के लिए। ठीक है सर। और हैंड ड्रिलिंग टूल्स और एक तरफ है मशीन टूल। इसमें सबसे पहला है रैचेट ड्रिल मशीन। रैचेट ड्रिल मशीन की सहायता से हम लकड़ी, सनमाइका या किसी भी नरम चादर, लोहे की चादर में छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें ये जो पहला भाग है इसे हैंडल करते हैं, और इसके बाद ये वाला भाग है उसे क्रैंक बोला जाता है, जिसकी सहायता से हम घुमा करके ड्रिल कर सकते हैं। और इसका ये वाला जो भाग होता है उसे चक, इसका ये वाला जो भाग होता है उसे चक कहते हैं। इसमें बिट को लगा करके फिक्स करके हम किसी भी जॉब में छिद्र करने के लिए इसका ड्रिल मशीन, इसकी सहायता से किसी लकड़ी में छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये वाला जो भाग होता है उसे जैक कहते हैं। इसमें बिट को फिट किया जाता है, और फिर इसका ये वाला जो भाग होता है जिसे क्रैंक बोला जाता है, ये वाला जो भाग होता है जिसे क्रैंक बोलते हैं, और इसका ये वाला जो भाग होता है जिसे गियर बोला जाता है। स्विच है, स्विच है, इसे पुल करेंगे तो ऑन होगा। ये इसका चक है, इसको ऑन करेंगे तो ये चक घूमेगा, इसमें ड्रिल बिट सेट होता है। ये चक्र की है, इसकी सहायता से इसको खोलेंगे, किसी भी ड्रिल मशीन को ड्रिल बिट को सेट करने से पहले इसको खोलेंगे, खोल के ड्रिल बिट सेट करके लगाकर इसको टाइट करेंगे। ये है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ये हमारा स्विच है, ये हमारा जॉब है। ये इसका मेनली रूप से दीवार में छेद करने के लिए किया जाता है, लोहा में भी कर सकते हैं, और पीवीसी पाइप, प्लास्टिक वगैरह सब छेद कर सकते हैं। ये हमारा चिमनिट है, ये हमारा हैंडल हो गया, ये सैंक है, ये टूल हो गया, ये फिट है। इसका मेनली रूप है ये लकड़ी में छेद किया जाता है। अब आता है सर्वाइव क्या होता है, इसमें जो होता है स्टील को लगभग इससे पता चलेगा कि आपका क्लास चला नहीं चला, फेल रहे, क्या कर रहे नहीं कर रहे। खिड़की सर उधर से थोड़ा एक बार। किसी भी जॉब पर छिद्र कर सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं। ऐसे करके हम किसी भी जॉब पर छिद्र कर सकते हैं। ये अगला है चेस्ट ड्रिल मशीन। इसको चेस्ट पर रख करके ऐसे किसी भी वस्तु पर ड्रिल किया जा सकता है। इसका जो ये वाला आगे वाला भाग होता है जिसे चक बोला जाता है, इसका जो आगे वाला भाग होता है जिसे चक बोलते हैं, इसके आगे मतलब इसे खोल करके मतलब इसमें बीट लगा करके इसको फिक्स किया जाता है। इसमें ये वाला भाग जो होता है इसे क्रैंक बोला जाता है, जिसकी सहायता से हम इसको घुमा सकते हैं। और इसके अंदर गियर होता है, जिससे मतलब ये वाला पोर्शन, ये आगे वाला जो पोर्शन होता है ये घूमता है। और इसमें ये वाला जो भाग होता है जिसे हैंडल बोला जाता है। बना रहे हैं।
चाहिए तो आप उधर ले लीजिए, इधर चलो, इधर आओ। ऊपर रखो थोड़ा सा। कृषि अपशिष्टों से दूषित हो जाता है। हाँ, दूषित मतलब पोल्यूट दूषित हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। वाइट हो गया, ये इसका कैप है, ये खोखला आकार का बॉडी है, खोखला आकार का बॉडी, ये इसका खोखला आकार का बॉडी है। पहले मिल्क ज्यादा था ना, पानी तो हमको पानी ज्यादा मिलाना होगा, तो पानी का संख्या ज्यादा होगा और मिल्क का कम होगा। मान लीजिए कितना 1 लीटर, थोड़ी पता है हमको कितना मिलाएंगे कि रेशियो 1:2 हो जाए, नहीं पता है तो क्या मान लेंगे 1 लीटर। अब पानी जब मिलाएंगे तो दूध का मात्रा बढ़ेगा कि पानी का? ठीक है, करने से